हेलो गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 6 अगस्त 2024 के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है और साथ ही हम रिविज़न भी करेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला सही है, नोआह लाइल्स। इनका नाम है नोआह लाइल्स। ये जीते हैं 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक। ठीक है, देखिए अमेरिका के नोआह लाइल्स ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? वह कौन सा देश है? वह है हमारा भारत देश। ठीक है, हमारा भारत देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने वाले हैं 17 अगस्त 2024 को। देखिए भारत 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह जो कार्यक्रम है वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देखिए संघर्ष, विकास, चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है तथा वैश्विक दक्षिण के देशों को अपने विचार, कठिनाइयाँ और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा? तो इनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर नेतृत्व करने वाली हैं। देखिए हरियाणा के 22 वर्षीय निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। यह जो सम्मान है उन्हें खेलों में 2 कांस्य पदक जीतने के बाद मिला है। देखिए अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? किस उच्च न्यायालय ने? तो वह है मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77 का ए को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए जिला रजिस्ट्रार को संपत्ति पंजीकरण रद्द करने का अत्यधिक अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है, जो समूह का 18वां देश बना है? वह कौन सा देश है? जर्मनी। ठीक है, वह है जर्मनी। देखिए जर्मनी दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान UNC में शामिल हुआ। इससे जर्मनी उस समूह का 18वां देश बन गया है जो उत्तर कोरिया के साथ भारी सुरक्षा वाली सीमा की पुलिसिंग में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा का मुख्य कारण क्या था? बांग्लादेश में इतनी हिंसा क्यों हो रही है? तो देखिए वहाँ पर हाल ही में प्रस्तावित हुआ है कोटा प्रणाली, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है। शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह उनका 15 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली के खिलाफ कई हफ्तों तक चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वहाँ पर कोटा वगैरह दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। 83 वर्ष की थी ये। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? आपसे यह प्रश्न पूछा। तो देखिए 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक महान हस्ती थी जिन्हें भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशा में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। देखिए उन्हें
1968 में पद्मश्री मिला है, 1968 में, याद रखिएगा। 2001 में पद्म भूषण मिला है, 2016 में पद्म विभूषण मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। इनके ऊपर बहुत सारे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। पूछा जाता है कि किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, इन शास्त्रीय नृत्यों से ये संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने योगदान दिया है। नेक्स्ट है, आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए 3 ऐप का नाम क्या है? 3 ऐप है ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ये 3 नए ऐप्स हैं। देखिए, अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए 3 ऐप है ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ये जो ऐप्स है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये साक्ष्य का उद्देश्य साक्ष्य को संभालने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है। न्याय सेतु और न्याय श्रुति का ध्यान न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने और कानूनी प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह का 2022 में धूमकेतु A117 UUUD से महत्वपूर्ण टकराव हुआ, जिसके कारण वह सौरमंडल से बाहर हो गया? ठीक है, यह धूमकेतु का नाम है जो शनि ग्रह से टकराया और टकराने के बाद सौरमंडल से ही बाहर हो गया। धूमकेतु A117 UUUD का 2022 में शनि से महत्वपूर्ण सामना हुआ था। इस अंतःक्रिया ने धूमकेतु के प्रक्षेप पथ को ही बदल दिया, जिससे वह अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चला गया और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धूमकेतु लगभग 10,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरतारिकीय अंतरिक्ष में निकल गया। ठीक है, मतलब ये यहाँ से चला गया है, अपने सौरमंडल से ही बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम है विरासत। इसका नाम रखा है विरासत। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। ठीक है, यह दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त 2024 को। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा हाट में शुरू हुई। 16 अगस्त 2024 तक ये चलेगी, 3 अगस्त से 16 अगस्त तक। कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हथकरघा विरासत को बढ़ावा देने की परंपरा को जारी रखता है। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवीजन हम करेंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बताइएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीता है नोआह लाइल्स ने। कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत देश। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? मनु भाकर। किस उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है, जो समूह का 18वां देश बना? जर्मनी। शेख हसीना के इस्तीफे के बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन और हिंसा का मुख्य कारण क्या है? तो वह है प्रस्तावित कोटा प्रणाली। ठीक है, वहाँ पर कोटा सरकारी क्षेत्र में कोटा प्रणाली प्रस्तावित किया गया था, इसलिए इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें पद्म भूषण मिला था 2016 में, और बाकी कब कब मिले हैं ये भी हमने कवर कर लिए। आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा लॉन्च किए गए 3 ऐप का नाम क्या है? आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ाने के लिए ना, तो है ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। नेक्स्ट देखिएगा, सौरमंडल के किस ग्रह का 2022 में धूमकेतु A117 UUD से महत्वपूर्ण टकराव हुआ, जिसके कारण वह सौरमंडल से ही बाहर हो गया? तो शनि ग्रह से टकराया था यह धूमकेतु और सौरमंडल से ही बाहर निकल गया।
10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम रखा है विरासत। ठीक है, हथकरघा। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा किस उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? किस उच्च न्यायालय ने? 4 ऑप्शन आपके पास, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।